गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 7th के लिए है, जिसमें मैं आपको आपका नया चैप्टर सफलता का सोपान पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो है लेखक हमको सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनका पालन करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ये बात हमें बताई गई है। तो इसी में कुछ जो है चीज़ें बताई हैं जो सफल व्यक्ति के लक्षण भी होते हैं। जीवन में वही व्यक्ति सफल बन पाता है जो इन चीज़ों का पालन करता है। तो इसमें सबसे पहले जो है उन्होंने बताया है कि लक्ष्य का निर्धारण। किसी भी सफल व्यक्ति को सफल बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करें कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ये तो हम बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा आखिर लक्ष्य क्या है, इस बात का निर्धारण सबसे पहली चीज़ है। इसके बाद दूसरा इसमें सूत्र दिया है संसाधनों का सदुपयोग। मनुष्य को बहुत सारे संसाधन मिले हैं जिनका उपयोग करके वो कोई भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो उन संसाधनों का उपयोग जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे भोजन है, आवास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा की सुविधाएं जो दी जा रही हैं हमें, साथ ही शिक्षकों एवं अभिभावकों का मार्गदर्शन भी एक अमूल्य भूमिका निभाता है कि इन संसाधनों का उपयोग करके हम सफल बन सकते हैं। इसके पश्चात तीसरी चीज़ है इसमें सीखने की चाह। यदि हमारे अंदर सीखने की चाह होगी तभी हम कुछ सीख पाएंगे। इसी संबंध में एक इंग्लिश के राइटर ने एक बात कही है कि कीप योर वेसल ऑलवेज एम्प्टी। इसका अर्थ होता है कि हमें हमेशा अपने अंदर कुछ सीखने की चाह रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कहता है कि हमें सब आता है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं सीख सकता। जब हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, तभी हम कुछ सीख पाते हैं। तो जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद है संवाद कौशल। संवाद कौशल का अर्थ है कि बात करने में कुशल होना। यदि हम बात करने में कुशल होंगे तभी हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएंगे और तभी दूसरे व्यक्ति जो है हमारी बात को समझ पाएंगे। इसी में तीसरी चीज़ बताई है, वो है नेतृत्व करने की योग्यता। नेतृत्व करने की योग्यता से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर दोनों ही परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे यदि हम असफल हैं तो असफलता को भी स्वीकार करिए, और यदि हम सफल हैं तो उस सफलता को भी स्वीकार कीजिए। यदि हम असफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम हताश हो जाते हैं कि आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें दोनों ही परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता रखनी चाहिए, तभी हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति लीडर होता है उसे सफल और असफल दोनों ही परिस्थितियों का ज्ञान होता है। इसके पश्चात है प्रशासनिक कौशल। प्रशासनिक कौशल के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्य को समय पर पूरा करना। यानी यदि हमने लक्ष्य बना लिया कि आज हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो हम उस लक्ष्य को पूर्ण करके ही मानेंगे। तो इसे कहते हैं प्रशासनिक कौशल। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्र में भी हम कर सकते हैं कि यदि हम कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, जैसे बच्चे आजकल डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्लास में फर्स्ट आना है, तो वो फर्स्ट आकर ही माने, तो इसे कहेंगे हम प्रशासनिक कौशल। इसके पश्चात है वित्तीय संसाधनों का सुनियोजित होना। जैसे वित्तीय संसाधन यानी फाइनेंशियली हमें जो कुछ भी सुविधाएं मिल सकती हैं उनका होना हमारे जीवन में, इन सबको पालन करके, ये 8वां सूत्र है। इसके पश्चात 9वां सूत्र बताया सकारात्मक सोच। यदि व्यक्ति की सकारात्मक सोच होती है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। यदि हम हमेशा निगेटिव ही सोचेंगे, नकारात्मक ही सोचे रहेंगे, तो जो अच्छी चीज़ें हमारे सामने आएंगी उन चीज़ों को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें हमारी सोच जो है वो सकारात्मक रखनी चाहिए। हमेशा ही अपने मस्तिष्क में या मन में सकारात्मक विचार लाइए कि जैसे हम हम जो है ये काम कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमने एक बार सोच लिया कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तब फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम वो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी जो सोच होती है उसे सकारात्मक रखना चाहिए कि हम हर कार्य कर सकते हैं।
इसके पश्चात है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप कोई काम कर सकते हैं तभी आप वो काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है और तो आता हुआ काम भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास के साथ ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई भी हमें पीछे की तरफ ढकेल देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके पश्चात है सही समय पर सही कार्य करना, यानी जब हमें पढ़ने की ज़रूरत हो तब हम पढ़ें, ना कि खेलें। तो इसे कह सकते हैं हम सही समय पर सही कार्य करना। जैसे हमारे एग्ज़ाम जब पास आते हैं तो सब बच्चे जो है पढ़ाई में लग जाते हैं, तो ये क्या हुआ, सही समय पर सही काम करना। इस प्रकार से अगर इन बातों का हम पालन करते हैं तो जीवन में हम असफल हो ही नहीं सकते। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनका पालन करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप अपनी बुक्स में पढ़िए और समझिए, और अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।